40% ऑफ द इनकम ऑन हाउस एक्सपेंसेस, और बच्चे का आपने बोल दिया ये 62 है 38, इसी को रिमेनिंग बोल रहे हैं। तो इस रिमेनिंग में से 50%, 38 का 50% इज 19%, तो 90% इसने चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च किए, और सेविंग कितनी बचेगी 19%, जिसकी वैल्यू 3800 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है एजुकेशन वाले, नहीं 19% की 3800 वाले देखिए 19% ही पूछ रहे हैं। तो ये हलवा का क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखते हैं, अरे वाह ये मसला है। करंट अगर ये 25% है तो जो या फिर आप ऐसे लिख दो कि आर है वही करते हैं जो पहले करते थे, वैसे कर सकते हैं। इसका 1/4 यानी इसका 25% एजुकेशन पे, ठीक है। और फिर 30% ऑफ अमाउंट लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे आर डैश, इसका 30% ऑफ अमाउंट लेफ्ट, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड एजुकेशन टुगेदर ऑन रेंट, स्पेंडिंग 4000 ऑन स्पेयर राइट बढ़ लिया, करंट स्पेंड 20%, ओके। रेस्ट का यानी जो बच गया उसका 25% एजुकेशन पे खर्च कर दिया, ये भी ठीक है, नो इशू। और 30% ऑफ अमाउंट लेफ्ट, जो भी इसका 30% ऑफ अमाउंट लेफ्ट जो है एंड 30% ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड एजुकेशन, ये रेंट पे कर दिया, ये रेंट पे है, ये एजुकेशन। अब ये बोल रहा है कि अगर मैंने इसके बाद भी 4000 रुपए और खर्च किए, यानी यहीं से 4000 रुपए भी खर्च हो गए और 4400 रुपए भी खर्च हो गए, यानी कि आप ये क्या कह रहे हो एक तरीके से, इसी मेथड से करो। 70% की वैल्यू 8400 है, तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी 1010 12 120, यानी कि यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आर डैश की वैल्यू कितनी है 12000, और ये 3/4 है, यानी कि अगर 3 यूनिट की वैल्यू 12000 है, 3 यूनिट की वैल्यू 12000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4000, और 4 की वैल्यू 16000, 16000 ये हो गया, यानी कि 80% की वैल्यू अगर 16000 सेम मेथड हो गया, 16000 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोल रहे हो 20000, अगर के लिखना है तो के लिख दो 20000 16000, देखो मैंने उसी से करा दिया, यही सही था। रियल वैल्यू तो 100% आपको पता है कि ये 70%, ये 3 अगर 75% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू 16000, अब ये 20 सर ये आपको विश्वास ही नहीं होगा, बात ऐसी है कि ये पेंडिंग है, मैंने बोल दिया 100% है, आप बोलोगे जी के इंग्लिश वगैरह के लिए अभी बातें मत करो, ठीक है बिल्कुल भी, कंप्यूटर में सब सब सॉल्व होता है सब, मतलब मैं थोड़ी ना। एडिशनली ही स्पेंड एक्स ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड स्पेंड 20% ऑफ, अरे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के सवाल आपको मैं इलेक्शन में कराऊंगा, इलेक्शन में सेम, ठीक है। इफ ही सेव्ड रिमेनिंग सैलरी, अब ऐसा समझ लो मैं यहीं पे थोड़ा डेमो टाइप दे देता हूं, 100% के पीछे पड़ जाते हैं, हां 40% फूड पे खर्च हो गया, ठीक है, एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग, देखो 100 में से 40 60 बच गया, 60 का 20% बोला जा रहा है, ये तो बोला जा रहा है, तो यानी 18 6 दूनी 12, यानी 12% खर्च हो गया हाउस रेंट पे, ठीक है। एक्स खर्च हो गया बच्चों की एजुकेशन पे, सब सैलरी में से हो रहे हैं, सैलरी में से जब मैं रिमेनिंग का 20% निकाल रहा हूं तो 12 है, इसलिए ये एक्स हो गया, और 20% किसी का 20% ट्रैवल पे, और बचा भी ली उसने 10000 बचा भी लिया, यानी परसेंटेज कितना हो गया 50000 का 10000, यानी इसको पिंक से लिख दो कि 10000 इज 20% ऑफ सैलरी, कैसे आया, क्योंकि 10000 50000 का 1/5 है जो कि 20% होता है, तो यहाँ पे फिर से 20% लिख दिया, आपने बोला आया, और अगर पिंक का इस्तेमाल है तो यहीं पे कहते हैं, तो क्या करें बताओ, एक्स की वैल्यू मिल गई 40 80 8%, क्वेश्चन खत्म 8% ऑफ 50000, तो ये चीज आपको उसमें भी काम आएगी, ये चीज आपकी इलेक्शन में भी काम आएगी, इलेक्शन में जब आपको टफेस्ट क्वेश्चन कराएंगे उसकी वजह से स्पीड थोड़ी मतलब जितना कराना चाहिए उतना नहीं करा पा रहा, पर कोई उससे एक क्लास बढ़ जाएगी, इतनी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन है कि मान लो ए के पास